हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर साइंस जोन में। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज हम लोग बच्चों देखने वाले हैं अपवर्तन के बारे में। परावर्तन को हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। अब बच्चों हम लोग अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं अपवर्तन, जिसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन। हम लोग साइंस को बच्चों बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, तो आज उसी कड़ी में हम लोग आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आपको क्या करना है, अगर आप चैनल पर अभी तक अगर नए हैं, अगर सब्सक्राइब बच्चों नहीं किए हैं तो आप पहली बार सब्सक्राइब कर लेंगे। और अगर अभी तक बच्चों आपने लाइक करना बिल्कुल भूल जाते हैं तो आप लाइक ज़रूर कर देंगे। और प्लीज़ आप लोग कमेंट नहीं करते, आपको जैसा भी लगे, अगर अच्छा लग रहा है तब भी आप कमेंट करेंगे, अगर आपको कमियाँ कुछ दिख रही हैं बच्चों तब भी आप कमेंट करेंगे, क्योंकि जब आप कुछ बताएंगे तभी तो उससे सुधार, उससे सीख मिलेगी ना कि क्या भी कमियाँ दिख रही है वीडियो में, तब उसको हम लोग मतलब थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे। तो जैसा भी होगा आपको ज़रूर बताना है, अच्छा है तब भी बताना है, ख़राब है तब भी बताना है। आपको कमेंट बच्चों, हर एक बच्चे को कमेंट जरूर करते हैं। वीडियो देख लेते हैं 200 300 400 बच्चे, लेकिन कमेंट केवल 10 12 15 रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना, आपको कमेंट करना है, ठीक है। तो आइए हम लोग चलते हैं। थोड़ा सा इस समय आप लोग थोड़ा सा कम सब्सक्राइबर थोड़ा धीरे बढ़ रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सा और शेयर किया करिए थोड़ा सा बच्चों में जिनको भी ज़रूरत है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, सब्सक्राइब भी होना शुरू हो जाए। थोड़ा सा बचा है बच्चों, 500 कंप्लीट हो जाए, फिर धीरे धीरे हम लोग 1000 की तरफ बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। और बाकी वीडियो डेली आ रही हैं, और जो भी आप बच्चे, बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं सर नोट्स भेजिए, हर एक विषय के बच्चों नोट्स हम भेज रहे हैं, कोई आपसे चार्ज नहीं ले रहे हैं, कोई सब कुछ एकदम फ्री में ही सब कुछ दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सब मेहनत आपके लिए की जा रही है, तो आप लोग थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे तभी मजा है। देखिए जब आपसे रिस्पांस मिलेगा ना, तभी हमारा भी मनोबल बढ़ता है, ठीक है। और जब आपसे लगता है कि पता नहीं, ये लगता है कि आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, वीडियो कैसी है, इसलिए आप कमेंट और शेयर बच्चों आपको जरूर करना, बिल्कुल नहीं भूलना है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो आज हम लोग बच्चों देखने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन। आज हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तन, जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन हम लोग पढ़ लिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन, ठीक है। चलें आगे, चलिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है, प्रकाश के अपवर्तन में क्या क्या हमको पढ़ना है। तो हेडिंग बनाएंगे बच्चों, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके पहले हम लोग नियम पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन का नियम बहुत अच्छे से आपको बताने वाले हैं। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, इसके कितने नियम है। पिछले साल बच्चों बोर्ड में 2022 से परावर्तन पूछा था, इस साल अपवर्तन पूछने की 100% पॉसिबिलिटी है, जरूर पूछ सकता है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग अपवर्तन शुरू करते हैं। उससे पहले इसमें देखिए दो चीज़ों की बात होती है बच्चों। यहाँ पे दो माध्यम बताया गया है, इस चैप्टर में अपवर्तन वाले में दो माध्यम बताया गया। एक माध्यम बच्चों विरल होता है, दूसरा माध्यम सघन होता है। सर क्या होता है विरल और सघन, समझिए इस बात को। जैसे अब हम जिस कमरे में हैं, आप बच्चों जहाँ बैठे हैं वहाँ पे कैसा माध्यम, अगर हम पूछें तो कैसा माध्यम है, आप कहेंगे सर यहाँ तो विरल माध्यम है। हम बोलेंगे ऐसा क्यों है विरल माध्यम, आप कहेंगे सर इसलिए है क्योंकि यहाँ हम अपने हाथ को जितना चाहें उतना फैला सकते हैं, जितना चाहे उतना हम दौड़ सकते हैं, हम जो चाहे उतना कर सकते हैं। लेकिन फिर हम पूछें अच्छा तब बताइए सघन माध्यम क्या होता है, आप बोलेंगे सर सघन माध्यम वह माध्यम होता है जहाँ की हम एक लिमिटेड में हो जाते हैं। सर इसमें कौन कौन सा होता है बच्चों, इसमें कांच आता है, इसमें पानी आता है, इसमें आपका डायमंड हीरा आता है। इसका मतलब सर ये हुआ कि हवा को छोड़ करके जो भी पदार्थ आते हैं सब सघन माध्यम में आते हैं। बिल्कुल सही बात है, हवा को छोड़ करके जो भी और मीडियम हो जाते हैं उन सारे मीडियम को हम सघन माध्यम बोलते हैं। सर इंग्लिश में क्या बोलेंगे, विरल माध्यम को बच्चों इंग्लिश में बोलेंगे रेरर मीडियम। सघन माध्यम को क्या बोलेंगे, सघन माध्यम को बोलेंगे डेंसर मीडियम। क्या बोलेंगे, डेंसर मीडियम। समझ रहे हैं ना, सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हम लोग की। अभी तक आपको जितने डाउट हैं, क्लास में भी कुछ बच्चे क्या होता है, देखिए जब क्लास में पढ़ते हैं 10 20 40 बच्चे रहते हैं तो वहाँ से कंसेप्ट थोड़ा सा नहीं हो पाता, कुछ बच्चे थोड़ा इधर उधर करते रहते हैं। लेकिन जब यहाँ आप कंसंट्रेट होकर पढ़ेंगे बच्चों ना, सारी चीज़ें जो भी अभी आपका कंसेप्ट नहीं क्लियर, जो भी थोड़ी बहुत रह गई है ना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बच्चे मैसेज भी करते हैं सर ये चीज़ अभी थोड़ा सा डाउट था, आपने पढ़ाया बहुत अच्छे से आ गया, तो बच्चों बहुत अच्छे से आ जाएगा, इसीलिए तो ये सब किया जा रहा है आपके लिए, ठीक है ना। तो समझ गए इतना ना, सघन और विरल। सघन मतलब क्या होता है, सघन मतलब हमारा जो चीजें रीडर, जैसे हम लोग आइए समझते हैं एग्जाम्पल में। जैसे एक हम बनाते हैं
ये एक गोला यहाँ, एक गोला यहाँ, एक गोला यहाँ। ये सर गोला क्यों बना रहे हैं देखिएगा। ये बच्चों हमारा है सघन माध्यम। कैसे सर पता चला? ये तो गोला तीनों सेम है तो सघन माध्यम कैसे दिख रहा है? अभी बता रहे हैं ना। ये क्या हो गया? ये हो गया बच्चों विरल माध्यम। वो हो गया सघन माध्यम, ये हो गया विरल माध्यम, ये भी है विरल माध्यम, ये भी है विरल माध्यम। अब कैसे जानेंगे देखिएगा। अब इसके जो पार्टिकल हैं बच्चों बहुत ज़्यादा पास पास होंगे। क्या होंगे? बहुत ज़्यादा पास पास होंगे। उसको समझ में आ रहा है ना? बहुत ज़्यादा पास पास होंगे। इसका मतलब जिनके अणु, जिनके कण बहुत पास पास होते हैं उस माध्यम को हम लोग क्या बोलते हैं? डेंसर माध्यम बोलते हैं, सघन माध्यम बोलते हैं। ये वाला क्या हो जाएगा? ये देखिए विरल माध्यम है। इसमें क्या है? इसमें देखिए दूर दूर है। ये देखिए इसमें दूर दूर है, दिख रहा है ना? ये विरल माध्यम। इसमें और दूर दूर हो जाएगा। अरे जैसे हम लोग कक्षा 9th में पढ़े थे ठोस, द्रव, गैस। ये देखिए ठोस क्या होता है? जिनके पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं उन्हें ठोस बोलते हैं, और जिनके पार्टिकल ठोस की अपेक्षा थोड़ा सा दूर होते हैं उन्हें द्रव बोलते हैं। और इसके बाद गैस क्या होता है? उनके पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, उनके इंटरमालिकुलर जो फोर्स होता है, अट्रैक्शन फोर्स, आपस में अंतरा अणुक बल जिसे बोलते हैं, वह बहुत दूर दूर होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? गैस बोलते हैं। सारी प्रॉपर्टी पढ़े थे ना कक्षा 9 में, वही तो है। यहाँ वही बन गया क्या? सघन माध्यम। देख रहे हैं ना, इसके अणु क्या है? बहुत पास पास हैं। ये सघन हो गया, मतलब इसमें स्पेस नहीं है, जगह नहीं है। जैसे एग्जांपल कुछ भी ले सकते हैं, जैसे ये मार्कर ही समझिए। क्या इसके आपको अणु दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। लेकिन ये देखिए जब विरल माध्यम हो जाएगा, जैसे हवा, जहाँ हम आप हैं, यहाँ जितना चाहे उतने अपना हाथ को फैला सकते हैं। ये क्या हो गया? ये भी विरल, इसके भी अणु क्या है? बहुत दूर दूर हैं। तो माध्यम समझ गए ना? ये सघन माध्यम, विरल माध्यम, विरल माध्यम। सघन मतलब पास पास, विरल मतलब दूर दूर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब आप माध्यम समझ गए। अब माध्यम जब हम बोलेंगे सघन तो आप बोलेंगे इसका मतलब डेंसर की बात कर रहे हैं, जहां बहुत घना होगा, बहुत पास पास उनके अणु होंगे। और जब हम बात करेंगे विरल की तो आप समझ जाएंगे इसका मतलब वहां बहुत दूर दूर होगा। तो देखिए प्रकाश का अपवर्तन में देखिएगा, हम दो फिगर बनाते हैं, फिर हम लोग परिभाषा को देखेंगे। ये देखिएगा, ये हो गया। अब ये क्या है? ये कोई आपका तल हो सकता है। ये क्या हो जाएगा? कोई तल हो जाएगा। और एक माध्यम ये हो गया, दूसरा माध्यम ये हो गया। अलग कलर से बना देते हैं। इस माध्यम को बच्चों हम लोग बोलेंगे विरल, इसको हम लोग बोलेंगे विरल, और इसे क्या बोलेंगे? सघन। अभी हमने बताया है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डेंसर, रेरर, और इसको बोलते हैं डेंसर। ये विरल, ये क्या हो गया? सघन। ठीक है। अब इसके बाद ये हम बात करें, विरल तो सघन हो गया। अब एक माध्यम ये हो गया, ये माध्यम मतलब विरल है तो वायु हो जाएगा। और यहाँ कुछ भी हो सकता है। सघन माध्यम में जल हो सकता है, सघन माध्यम में कांच हो सकता है, सघन माध्यम में ग्लास, मतलब कुछ भी हो सकता है, हीरा, डायमंड, कुछ भी हो जाएगा, लकड़ी। बस हमेशा विरल में वायु होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये हमारा जो है ये अभिलंब है, इसको हम नॉर्मल बोलते हैं, इसको हम नॉर्मल बोलते हैं। अलग कलर ले लेते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे एक किरण आएगी इधर से। हम आपको पढ़ा चुके हैं किस चैप्टर में? परावर्तन में पढ़ा चुके हैं कि प्रकाश में जो भी किरण आती है उस किरण को हम लोग क्या बोलते हैं? उस किरण को हम लोग आपतित किरण बोलते हैं। जो भी किरण आती है उसे आपतित किरण, और किसी पालिश या किसी दर्पण से टकराने के बाद जो वापस पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है उसे हम बोलते हैं परावर्तित किरण। लेकिन यहाँ पे उसी माध्यम में नहीं लौटना है। क्यों? क्योंकि यहाँ हम लोग परावर्तित नहीं पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं अपवर्तित। इसका मतलब अप्रकाश की किरण एक माध्यम से होते हुए दूसरे माध्यम में चली जाएगी। तो आइए देखते हैं यहाँ पे। तो ये जो किरण आती है, इस किरण को क्या सर हमेशा आपतित बोलते हैं? बिल्कुल बच्चों, इस किरण को हमेशा आपतित किरण ही बोला जाता है। आपतित मतलब नाम से ही पता चल रहा है, आपतित मतलब होता है आना, आने वाली किरण को आपतित किरण कहा जाता है। ठीक है, चलिए। लेकिन यहाँ पे देखिएगा अब क्या होगा? इसका मतलब सर आप बताए हैं कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से अब दूसरे माध्यम में जाएगी, वो पहला माध्यम क्या था? यहाँ बच्चों विरल था। मतलब जब कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन में जा रही है तो सर क्या होगा बच्चों? इस किरण को ना ऐसे अलग कलर से बनाते हैं, इस किरण को ऐसे निकल जाना चाहिए था, ऐसे सीधे, दिख रहा है ना? सीधे निकल जाना चाहिए था, लेकिन नहीं निकलेगी। ऐसा क्यों होगा सर? क्यों नहीं निकलेगी? इसलिए नहीं निकलेगी क्योंकि बच्चों हम लोग विरल से सघन में जा रहे हैं। तो अभी हमने बताया कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो क्या होगा? विरल मतलब बहुत दूर दूर हैं, जितना चाहेंगी उतना हम अपने हाथ को फैला
सकते हैं, लेकिन सघन में ऐसा नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि सघन मतलब उसके आप जो पार्टिकल होंगे बहुत ज़्यादा पास पास में होंगे। इसका मतलब अब वहाँ पे फैलने के लिए उतना जगह नहीं मिल पाएगा जितना हमको विरल में मिल गया था। तो अब वो अभिलंब से जो ऐसे जाना चाहिए था ना, ऐसे नहीं जाएगी। अब क्या होगा? अब अभिलंब की ओर झुक जाएगी। क्यों झुक जाएगी सर? इसलिए झुक जाएगी क्योंकि अब विरल से सघन में जा रही। सघन मतलब उसके अनुपास पास में है, तो वो अब अभिलंब के पास आना चाहेगी। समझ रहे हैं ना? बहुत अच्छे समझिएगा। देखिए, तो हम लोग अलग कलर से बना देते हैं बच्चों। ये क्या हो जाएगा? अब ये सीधे न जा करके ये हल्का अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी? मुड़ जाएगी। आ रहा समझ में ना? बहुत अच्छे से बता रहे हैं आप लोगों को। शायद ही इतना अच्छे से आपको कोई समझाता होगा। एकदम आपको लगेगा नहीं कि हम ऑफलाइन पढ़ रहे हैं कि ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। बहुत बेसिक चीज़ें बता रहे हैं। जो बच्चे अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, आपको डरना नहीं है। अब आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं, अब आप सब कुछ पढ़ सकते हैं बच्चों। बस मन लगा के पढ़ाई करिए और अच्छे से जो भी समस्या हो, नोट्स नहीं हो नोट्स मांगिए। जो भी आपको दिक्कत है ना, तुरंत आप हमारे मैसेज में व्हाट्सएप नंबर पर आप रिपर, हम आपको बार बार व्हाट्सएप नंबर हर एक वीडियो में बच्चों देते हैं, लेकिन आपको फ़ोन नहीं करना है। बार बार ये भी बता, अगर आप फोन करेंगे तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। 136 लोग पहले से ब्लॉक हैं इस मोबाइल में, ठीक है? तो आपको केवल व्हाट्सअप करना है और फालतू की बातें नहीं करना, उतना समय नहीं रहता मेरे पास। आपको बस ये करना है, सर मेरा नाम ये है, सर हम कक्षा 10 में हैं, हमको नोट्स भेज दीजिए इस सब्जेक्ट की। तुरंत आपके पास नोट्स पहुंच जाएगा, ठीक है? हो सकता है कभी कभी देरी हो जाती है 1-2 दिन का, तो कोई बात नहीं, बहुत सारे काम रहते हैं। ये नंबर पे 945252 ये 503690 आप इसे मैसेज करेंगे, आपको सब मिल जाएगा। परेशान नहीं होना है, बहुत जल्दी आपको टेलीग्राम भी बना देंगे। ये है। तो अब देखिएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? अभिलंब की ओर झुक जाएगी। इसका मतलब अभिलंब की ओर झुक गई। तो देखिएगा, अभिलंब की ओर जब झुक जाएगी तो क्या होगा? अब ये इसको ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे न जाके क्या हुआ? अभिलंब की ओर मुड़ गया। क्यों मुड़ गया? क्योंकि विरल से सघन में जा रही है। समझ में आ गया? अब दूसरा कंडीशन, इस किरण का नाम दे देते हैं। इस किरण का नाम है अपवर्तित किरण। क्या नाम है? अपवर्तित किरण। आपतित किरण नहीं, कौन सी किरण हो जाएगी? अपवर्तित किरण। आपतित किरण तो आती है और जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाती है तो उसे हम लोग अपवर्तित, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अपवर्तन पढ़ रहे हैं। क्लियर है? दूसरा फिगर बनाते हैं। चलिएगा, यहाँ देखिएगा चित्र नंबर 2। अब देखिए, यहाँ एक चीज और दिखाएं। ये जो इनकी, देखिए हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे कोण आई बोलते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्या बोला जाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंट। इसका मतलब इसको बोला जाता है बच्चों आपतन कोण। क्या बोला जाता है? आपतन कोण। सही है? समझ में आ रहा है ना? ठीक है। अब यहाँ इसके बीच में अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में जो कोण बनेगा उसको बोलते हैं आपतन कोण, इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। क्या बोलेंगे? परावर्तन नहीं, बहुत मार पड़ेगी। परावर्तन नहीं बोलना है, कुछ बच्चे परावर्तन बोल रहे हैं। क्या बोलेंगे? अपवर्तन कोण, आपतन कोण। आप जो बोलते हैं ना, हम सब सुन लेते हैं आपकी बातें, ठीक है? तो ये क्योंकि अब अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में जो कोण बन रहा है उसको क्या बोलेंगे? अपवर्तन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंट। सही है ना? ये बच्चों हम लोगों का हो गया। अब आपको एक चीज दिख रहा होगा, बताएं क्या दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा, हम दिखाएंगे। ये देखिए। अच्छा आप ये बताइए, आई का मान बड़ा होगा कि आर का मान बड़ा होगा? बताइए। सर ये तो कभी मैं ध्यान ही नहीं दिए बच्चों। आई का मान बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि आई का मान यहाँ से यहाँ तक है और इसका मान अगर यहाँ से यहाँ तक होता तब तो आर का मान बराबर होगा। यहाँ पे आई बराबर आर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यहाँ पे आई ग्रेटर देन आर के होगा। आई का मान बड़ा होगा। आई क्या है? आई आपतन कोण है। आर क्या है? आर आपका अपवर्तन कोण है। तो आपतन कोण बड़ा होगा अपवर्तन कोण से। समझ में आ गया क्यों बड़ा होगा ना? क्योंकि आई पूरा यहाँ से यहाँ तक, इसको अगर ये ऐसे चली जाती तब तो बराबर हो जाता, लेकिन अब ये विरल से सघन में चली गई तो इसका मतलब अभिलंब की ओर झुक गई। जब झुक गई तो आई का मान बड़ा हो जाएगा आर के मान से। अपवर्तन कोण बड़ा होगा, मतलब सॉरी आपतन कोण बड़ा होगा अपवर्तन कोण से। पहला हो गया ना? दूसरा चलते हैं। बहुत अच्छे से हम लोग अभी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा में तो कुछ नहीं रखा यार, मेन फिगर तो है। ये अगर आप समझ लेंगे ना तो परिभाषा में कुछ नहीं। परिभाषा तो सब आपको भी याद हो जाएगी, आप भी रट लेंगे, बुक में भी दिया है, हर जगह मिल जाएगी, हम भी रटा देंगे। लेकिन नहीं, अगर जब आप रटेंगे ही तो बच्चों फिर क्या मतलब हुआ सुपर साइंस पढ़ने से? फिर तो सबकी तरह फिर आप भी हो जाएंगे। फिर मेरे पढ़ाने से और आपके पढ़ाने में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। आपको बस अच्छे से पढ़ना है बस। ये देखिए, मैं सब कुछ क्लियर होना चाहिए, पूरा एकदम कंसेप्ट। कोई ये पूछ ले
अगर, तो एक बार वो भी सोचिए, सच में आपने साइंस को पढ़ा है, आपने एकदम मतलब दिल एकदम पूरा मन लगा के पढ़ा है, वो ये नहीं बस हम ऐसे ही पढ़ लिए बस, नहीं, एकदम मतलब साइंस में आप डूब गए हैं, ये मेरा टारगेट है बस। और कुछ बच्चे बहुत अच्छा पढ़ भी रहे हैं। चलिए दूसरा चलते हैं। अब हम लोग माध्यम को बदल देंगे, मार्कर ले लेते हैं, अब हम लोग माध्यम को बदल देते हैं। अभी तक विरल था, अब ऊपर हम लोग क्या बनाएंगे, ऊपर हम लोग बच्चों बनाएंगे सघन माध्यम। अब देखिए सघन माध्यम, सघन माध्यम क्या क्या आएगा, सघन माध्यम में जल आएगा, सघन माध्यम में कांच आएगा, सघन मतलब हवा को छोड़ करके जो भी चीजें आएंगी सब डेंसर मीडियम सघन माध्यम होती है, हवा बस विरल है सघन माध्यम। तो ये क्या हो जाएगा सर, ये बच्चों है विरल माध्यम। जब एक सघन हो गया तो दूसरा विरल, दो ही माध्यम तो होते हैं, और तो कोई माध्यम नहीं पढ़े हैं, बस दो ही माध्यम पढ़ना, एक सरल एक विरल। अब देखिए यहाँ पे फिर से वही किरण आएगी, मार्कर ले लेते हैं अलग कलर वाला, ये देखिए अब फिर से यही किरण आएगी, कौन सी, आपतित किरण। एक ही किरण तो है, बार बार उसी को हम लोग बात कर रहे हैं, दो किरण था, वहाँ क्या था, वहाँ आपतित और बोलिए परावर्तित, यहाँ क्या आपतित और अपवर्तित। तो पहला किरण जो आती है उसका नाम है आपतित किरण, ठीक है। अब सर इस किरण को तो ऐसे जाना चाहिए था, टेढ़ा हो जा रहा है, ये देखिएगा, अब इस किरण को ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे, सही है। अगर बच्चों ये किरण ऐसे चली जाती तो सही था, लेकिन ऐसे नहीं जा रही है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये किरण अब देखिएगा, ध्यान समझिएगा, ये किरण अब कौन सा है, सघन से विरल में जा रही है। कहाँ जा रही है, सघन से विरल में जा रही है। तो अब क्या होगा, आप ही तो सर बताए हैं, जब कोई किरण सघन से विरल में जाती है तो क्या होगा, मतलब अब विरल मतलब बहुत ज़्यादा दूर दूर है, तो अब उस किरण को फैलने के लिए बहुत ज़्यादा जगह मिल जाएगा। जब जगह मिल जाएगा तो कितना भी फैल सकती है, लेकिन जब विरल से सघन में जा रही थी तो फैलने के लिए जगह, क्योंकि उसके पास पास थे, तो क्या होता था, उस सघन मतलब बहुत कम स्पेस था, तो ज़्यादा नहीं फैल सकती थी, तो यहाँ अभिलंब की ओर झुक गई थी, यहाँ अभिलंब से दूर हट जाएगी। क्या होगा, अभिलंब से दूर हट जाएगी। इसका मतलब अब ये किरण ये ऐसे हो जाएगी बच्चों, ये अभिलंब से, अभिलंब यहाँ है ना, अब अभिलंब से दूर हट जा रही है। कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कुछ भी डाउट अगर है आप तुरंत मैसेज करेंगे, कमेंट करेंगे, नहीं तो व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, सर यहाँ पे हमें डाउट है, बिल्कुल आपको 100% आपको समझा दिया जाएगा। बच्चों कक्षा 10 या 12 में ऐसा कोई चैप्टर नहीं, ऐसा कोई टॉपिक नहीं जो कठिन हो, बस अच्छा समझाने वाला होना चाहिए, जिसका कंसेप्ट क्लियर होगा बच्चों, बहुत आप अच्छा। साइंस यार इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ना कि आपको हम क्या ही बता दें। अब अगर आप सच में पढ़ने लगेंगे बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, ऐसा सब्जेक्ट है। लेकिन अगर अच्छे से अगर जो नहीं समझाते, नहीं सिखा पाते, फिर बहुत कठिन भी लगने लगता है, कोई भी सब्जेक्ट हो। ये है। तो अब देखिए इस किरण का क्या नाम है, इस किरण का नाम है अपवर्तित किरण। क्या नाम है, अपवर्तित किरण। इस किरण का नाम है अपवर्तित किरण, और इस किरण का क्या नाम है, आपतित किरण। ये हो गया। आइए अब यहाँ कुछ देखते हैं, इनका नाम बना देते हैं। ये है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक हो जाए। अब कुछ दिखा, अब तो आर का मान सर बड़ा हो गया, बिल्कुल बड़ा हो गया। अब आप यहाँ लिखेंगे आई इज लेस देन आर, बिल्कुल आप अगर बोलेंगे तो हम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए धीरे धीरे आप तो खुद ही इतने समझदार हो जाएंगे, हमको खुद ही बताएंगे आप। ये देखिए आर बड़ा हो जाएगा आई से, सही है ना। यहाँ क्या था, आई बड़ा था आर से, और यहाँ आर छोटा था क्योंकि ये पास आ रहा था। अब ये आर दूर जा रहा है, क्यों, क्योंकि विरल माध्यम है, जितना चाहे उतना फैल सकता है। तो आई इज लेस देन आर, यहाँ क्या था, आई इज ग्रेटर देन आर। आई बड़ा होगा आर से, यहाँ आर बड़ा होगा आई से। आर मतलब अपवर्तन कोण, आई मतलब आपतन कोण। क्लियर है, सही है, देख लीजिए। अब हम लोग क्या बात करते हैं बच्चों, ये तो हो गया सर। अब नियम बताइए, अब नियम समझने वाले हैं। अब चित्र आप जल्दी से बनाइए मेरे साथ, इसके बाद हम लोग नियम पढ़ने वाले हैं। नियम क्या होता है जल्दी से बनाइए, फिर हम लोग नियम की बात करते हैं। बन गया, चलिए अब हम लोग देखिए बात करते हैं नियम की। ये अभिलंब यहाँ है, वहाँ भी लिख लेंगे अभिलंब, कुछ छोड़ेंगे नहीं, एकदम अच्छे से ही आप सब बनाते हुए चलेंगे। ये देखिए, चलिए अब हम लोग नियम देखने वाले हैं। दोनों आपने बना लिया, बहुत अच्छे से बनाया होगा। अब हम लोग नियम पढ़ने वाले हैं, सुनिएगा मेरे साथ। जब कोई प्रकाश किरण, सुनिए, जब कोई प्रकाश किरण एक समांगी माध्यम से, एक समांगी माध्यम मतलब एक माध्यम भी कह सकते हैं, समांगी माध्यम कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब कोई प्रकाश की किरण एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में जाती है तो, सुनिएगा ध्यान से, जाती है तो क्या करती है, वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलित ही तो हो रही है, अब पास हो रही है, दूर हो रही है, दोनों को बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बोलेंगे जब कोई प्रकाश की किरण
एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में जाती है तो पहला समांगी माध्यम बच्चों क्या हो जाएगा, पहला समांगी माध्यम विरल है, दूसरा समांगी माध्यम सघन है। इस फिगर में पहला समांगी माध्यम सघन है, दूसरा समांगी माध्यम विरल है। मतलब जब कोई प्रकाश की किरण अगर किससे रेरर से डेंसर में जाती है, या जब कोई प्रकाश किरण डेंसर से रेरर में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, मतलब उसका डिफ्लेक्शन हो जाता है, विचलन हो जाता है। तो यदि सुनिएगा तो देखिए, तो या तो अभिलंब से दूर हटती है, या तो अभिलंब से दूर हटती है, या तो अभिलंब के पास आती है, सॉरी यहाँ पास है, या तो अभिलंब से दूर हटती है। समझ में आ रहा है ना। जब कोई प्रकाश की किरण, एक बार मेरे साथ आप भी बोलेंगे, शुरू से बोलेंगे, जब कोई प्रकाश की किरण एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, या तो अभिलंब के पास आती है, या तो अभिलंब से दूर हटती है। इस प्रक्रिया को, इस विचलन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आसान है ना, कठिन तो नहीं लगा। एक बार फिर से सुनेंगे। जब कोई प्रकाश की किरण एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, या तो अभिलंब की ओर झुकती है या अभिलंब से दूर हटती है। इस विचलन को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। कितना आसान है, आसान है ना, एकदम आसान है। आप लोग इसको लिख लेंगे, ठीक है ना। चलिए, लिखाएंगे नहीं यार, नोट्स सब कुछ रखा है, इतना आसान भी है, बता दिए। टाइम लगेगा बच्चों, इसलिए नहीं लिखा रहे परिभाषा बोर्ड में। क्या मतलब है बताइए आप ही, ठीक है। आप, हमें उम्मीद है कि आप लिख लेंगे। बता तो दिए, बार बार आप वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा। जब कोई प्रकाश की किरण, आप समांगी अगर कठिन लग रहा है ना बोलिए, केवल एक माध्यम बोलिए। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और विचलित हो जाती है तो मतलब या तो अभिलंब की ओर झुकती है जब विरल से सघन में जाएगी, और जब सघन से विरल में जाएगी तो क्या होगा, अभिलंब से दूर हटती है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। एकदम क्लियर हो गया होगा। अब कोई भी डाउट किसी बच्चे को शायद ही हो, अगर जिसको होगा तो आप मैसेज करिएगा, हम एक बार और समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सही, चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग बच्चों देखते हैं पर अपवर्तन के नियम, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस साल शायद नहीं, कन्फर्म ही आ सकता है, क्योंकि पिछले साल परावर्तन के नियम आया, तो इस साल अपवर्तन का नियम 100% आ सकता है। आगे चले बच्चों, समझ गए इतनी बात ना, एकदम मजा आ रहा होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि हम मोबाइल से पढ़ रहे हैं। ऐसा आपको साइंस पढ़ाएंगे, आपको बिल्कुल फील हो जाएगा कि सच में साइंस ऐसे भी पढ़ी जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। नोट कर लीजिए, हम लोग रफ करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, समझ में आया ना। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से, बोलेंगे मेरे साथ, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो क्या होता है, या तो अभिलंब की ओर झुकती है या तो अभिलंब से दूर हटती है। इसे ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब तो रट जाना चाहिए भाई, ठीक है। अब बच्चों बात करेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम। क्या बात करेंगे, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम, रूल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रूल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन, ध्यान रखना है, RAL नहीं होगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के अपवर्तन के नियम। बच्चों कितने नियम, परावर्तन में कितने नियम थे, अच्छा बताइए। परावर्तन में सर 2 नियम थे, तो बच्चों अपवर्तन में भी 2 नियम है, सेम वही नियम है। पहला वाला नियम तो सेम है, दूसरा नियम थोड़ा सा अंतर है। आइए हम लोग समझते हैं, देखिएगा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा अगर हम इस फिगर को बनाएं। आइए अपवर्तन के नियम आपको लिख के समझाएंगे, आपको नहीं परेशान होना है कि सर वो नहीं लिखे, ये भी नहीं लिखेंगे, वो भी लिख देते हैं, लेकिन इतना आसान था इसलिए टाइम नहीं खराब किए। हम चाहते हैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, बस आपको मेन समझना चाहिए। बच्चों हर जगह लिखा हुआ है। चलिए, अगर आपको चाहिए तो हम नोट्स आपको दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब डाल देंगे। ये देखिएगा, अब देखिए ये क्या होगा अपवर्तन के नियम में, ये हो जाएगा, ये आएगी आपतित किरण। कौन सी किरण है, आपतित किरण, ये हो जाएगी। और ये टकराने के बाद जो किरण निकल जाएगी, ऐसे सीधे निकल जाएगी, तो यहाँ कोई भी किरण जाएगी, चाहे अभिलंब से दूर जाएगी चाहे अभिलंब के पास आएगी। आइए हम लोग इसको, ये विरल बना दिए तो इसको अभिलंब से दूर कर देते हैं। ये हमारा आपतित हो गया, ये हमारा हो गया अपवर्तित।
ठीक है, चलिए ये हमारा हो गया आई, आपका भी है मेरा नहीं, ये हो गया आर। आपतन कोण अपवर्तन कोण, ये हो गया अभिलंब। सही है। अब हम लोग नियम पढ़ेंगे, सुनिएगा। किसके नियम? अपवर्तन के नियम। ठीक है। आपतित किरण नियम नंबर 1 सुन लीजिए, फिर लिखते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, और ये बच्चों जो बिंदु है ना, वही है बिंदु। कौन सा सर? जो बताए थे परावर्तन में, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, इस बिंदु को क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। सुनिएगा, आने वाली किरण को आपतित किरण, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में से गुजरने वाली जो निकल जाती है उस किरण को अपवर्तित, क्योंकि पार हो गई, अपवर्तन। और जब पार नहीं होगी तो परावर्तन, आने के बाद टकरा के निकल जाएगी, खत्म। तो क्या हो जाएगा? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों कहाँ होंगे? एक ही तल में है। सर यही तो परावर्तन था, सब कुछ यही था। वहाँ बस अपवर्तित किरण की जगह परावर्तित किरण हो गया था बस, और सब सेम था, कोई अंतर नहीं था। तब तो से दोनों है, हाँ, बस परावर्तित की जगह अपवर्तित कर देना है, बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं है। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल, कुछ ध्यान नहीं रखना है बस। एक बार फिर से मेरे साथ सुनेंगे। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर, इस बिंदु पर, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। वो तल कोई भी हो सकता है, बता चुके हैं। या तो कागज का तल होगा, आपके हाथ का तल होगा, दीवार का तल होगा, बोर्ड का तल होगा, कोई भी तल हो सकता है, उससे कोई समस्या नहीं। बस ये ध्यान रखना है कि जो आपकी आई होगा, मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और जो आपका पॉइंट ऑफ नॉर्मल, ये जो होगा ये नॉर्मल, तीनों कहाँ होंगे? एक ही एक्सिस पे लाई करेंगे, ये एक ही एक्सिस पे होंगे। तो सुनेंगे, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होंगे। एक नंबर तो समझ में आ गया, लिख लेते हैं। लिखेंगे पहला नंबर आपतित किरण, मेरे साथ लिखेंगे। आपतित किरण कामा अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, एकदम बच्चों याद हो जाना चाहिए, तथा दोबारा देखने की जरूरत न पड़े, ऐसा पढ़िए एक बार। आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, खींचा गया अभिलंब, तीनों कहाँ होते हैं? तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं दूसरे नियम की। दूसरा नियम क्या है सर? दूसरा नियम समझिएगा। आइए, ये बच्चों आपका कौन सा माध्यम है? दूर जा रही है ना, तो ये कौन सा है? सघन, सघन माध्यम। सघन क्यों हुआ? क्योंकि ये दूर जा रहा है, तो ये कौन सा माध्यम हो जाएगा? विरल। विरल मतलब दूर, उसको फैलने के लिए स्थान मिल रहा है, जगह मिल रहा है, ये हो जाएगा विरल माध्यम। अब देखिएगा, सघन से विरल में जा रही है, तो सुनिएगा, किन्हीं दो माध्यमों के लिए, लेकिन बच्चों माध्यम तो दो होंगे, लेकिन प्रकाश तो एक ही होगा ना। जो भी प्रकाश जाएगा, यहाँ भी सेम प्रकाश है, यहाँ भी सेम प्रकाश है। माध्यम अलग अलग हो सकते हैं, परंतु प्रकाश एक ही जाएगा, एक ही प्रकाश जाएगा दोनों माध्यमों के लिए। वो प्रकाश कोई भी हो सकता है, सूर्य का प्रकाश हो, आपका टार्च का प्रकाश हो, कोई भी प्रकाश हो, लेकिन प्रकाश दोनों माध्यमों में एक ही रहेगा, चाहे वो विरल से सघन में जा रहा हो और या तो सघन से विरल में जा रहा, कोई फर्क नहीं, लेकिन प्रकाश एक होगा, माध्यम बस अलग अलग होंगे। तो सुनिएगा, किन्हीं दो माध्यमों के लिए, पहला माध्यम सघन, दूसरा माध्यम विरल, माध्यम कोई भी हो सकता है, तो किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए, एक ही रंग के प्रकाश के लिए। और बच्चों ये क्या बोलेंगे? आपतन कोण। आपतन कोण मतलब क्या बोलते हैं? आई। और अपवर्तन कोण मतलब क्या बोलेंगे? आर। तो आपतन कोण की ज्या नोट करके लिख लेंगे। साइन मतलब होता है, साइन मतलब बच्चों बोलते हैं ज्या। कास को बोलते हैं कोज्या। क्या बोलते हैं? कोज्या। और बच्चों टैन को बोला जाता है, टैन को बोला जाता है स्पर्श ज्या। क्या बोला जाता है? स्पर्श ज्या। सही है। साइन ज्या, कास को ज्या बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जल्दी से नोट करके लिख लेंगे कहीं पे पॉइंट बना के। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जगह पूछा जाता है, बच्चों को नहीं पता होता, आपको पता होना चाहिए। और आई मतलब यहाँ पे क्या है? आई मतलब बच्चों यहाँ पे है आपतन कोण। क्या है? आपतन कोण।
आई मतलब आपतन कोण, और आर मतलब क्या है, परावर्तन नहीं, कुछ बच्चे परावर्तन बोल रहे हैं, अपवर्तन कोण। अब हम लोग अपवर्तन पढ़ रहे हैं ना बच्चों, परावर्तन ना बोलिए, अपवर्तन पढ़ रहे हैं, अपवर्तन कोण बोलेंगे, ठीक है। तो ये देखिए हो गया। तो क्या बोले, फिर से सुनिएगा एक बार, किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के, चाहे तो आप एक रंग नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कंप्लीट डिफिनीशन हम लोग समझेंगे। कंप्लीट याद तो नहीं कर रहे हैं, रट तो रहे नहीं, हम लोग एकदम समझ रहे हैं सारी चीज़ों की, एकदम फिगर से, पूरी फिजिक्स हम फिगर से ही पढ़ाते हैं। 9, 10, 11, 12 सब हो, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी दिक्कत। इसलिए देखिए हम इस साल सोच रहे हैं 10 का अच्छे से पढ़ा देते हैं। जैसे ही 10 का सिलेबस कंप्लीट होगा बच्चों, 11, 12 दोनों बहुत ही अच्छे तरीके से चालू करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से। इस बहुत मजा आने वाला, मतलब कुछ दिक्कत नहीं होने वाली है यार, पूरी साइंस में एकदम गारंटी है। अभी देखिएगा सारी चीज़ें सब बन रहा है, सब कुछ आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा, बस थोड़ा सा आप धैर्य रखिए। अभी ज़्यादा वो नहीं है, स्टाफ भी नहीं, मतलब हम लोग धीरे धीरे देखिए, कोई चीज़ जब अगर आप एक एक सीढ़ी बच्चों चलते हैं ना, तो आपका स्थायी होता है। और आप जब डायरेक्ट अगर छलांग लगाते हैं कहीं पे, वो गिरने की पॉसिबिलिटी हमेशा आपको बनी रहेगी, कभी भी आप गिर सकते हैं। जब आप थोड़ा थोड़ा अगर ऊंचाई पे चढ़ेंगे ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप एक दिन बहुत, जैसे मैंने आप पिछले वीडियो में आपको बता चुका था कि कोई काम शुरुआत तो आप करिए, शुरुआत ही लोग नहीं करते। जब तक आप आपको पहले आपको क्या लगता था, जब आप इतनी मोटी मोटी बुक देखते थे, यार मैं कैसे पढ़ूंगा, कैसे पास होऊंगा, ये इतना ज़्यादा सिलेबस है। लेकिन जब आपने पढ़ना शुरू किया, जब मेरे साथ आप शुरू किए कक्षा 10 में, तो क्या 9th में कुछ बच्चे 9th में मैं कुछ नहीं पढ़ा था, कुछ नहीं आता था, लेकिन 10 में तो हमको बहुत कुछ आने लगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने थोड़ा थोड़ा, और जब आप 10 की बुक देखे थे तो कठिन लग रही थी ना, लेकिन देखिए कितना आसान हो गया ना। ऐसे ही होता है। तो आपको थोड़ा थोड़ा, हम लोग भी थोड़ा थोड़ा चल रहे हैं, हम भी बिल्कुल ऐसे ही कर रहे हैं। चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं इधर उधर, लेकिन नहीं करना है हमको, थोड़े थोड़े स्टेप पे चलना है, छोटी छोटी सीढ़ियों को चलना है। एक दिन देखेंगे कि आप, हमें भी यकीन नहीं होगा, आप सबका ऐसे जितना प्यार मिल रहा है ऐसे मिलता रहेगा, तो हम लोग ऊंचाइयों तक पहुंच जाएंगे, और कोई दिक्कत भी नहीं होगी, धीरे धीरे सब कुछ संभव हो जाएगा। अब सोचिए कि अगर अचानक ही सब कुछ कर लें तो नहीं हो सकता, हमेशा गिरने के चांस बने रहेंगे हमेशा। लेकिन अभी क्या है, धीरे धीरे चल रहे हैं, एक दिन मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा, ठीक है ना। चलिए, तो एक कहा गया है ना कि थक करना हार मंजिल के मुसाफिर, एक दिन बस मेहनत करते जा, एक दिन मंजिल मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। तो बस उसी चीज़ का इंतजार है कि अपना आदमी वर्क कर रहा है, आप अपना 100% दे रहे हैं, और धीरे धीरे क्या होगा, जब आपका ये मतलब धीरे धीरे जो आप इतना कर रहे हैं, इतना मेहनत, एक दिन आपकी मेहनत ये कामयाबी के रूप में बदल जाएगी, और आपको पता भी नहीं चलेगा, आप अपने सक्सेस की ओर बढ़ते रहें। हम लोग मेहनत तो कर रहे हैं ना, आप भी कर रहे हैं, आपके साथ हम भी कर रहे हैं, तो दोनों लोग अगर पूरे 100% ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, तो मेहनत एक दिन जरूर कामयाब होगा। बस ईमानदारी बच्चों होनी चाहिए। अगर आप कोई भी काम लाइफ में करिए, उसमें आपका खुद के प्रति आपकी ईमानदारी, ऑनेस्टी होनी चाहिए, पूरी ईमानदारी से। उसमें ये नहीं होना चाहिए जैसे आप पढ़ रहे हैं तो ये नहीं कि मोबाइल लेके बैठे हैं, गेम खेल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, पापा आया तो मोबाइल डाल दिए उसमें किताब में, हाँ पढ़ तो रहे हैं, चले गए, फिर शुरू नहीं, फिर आप सक्सेस नहीं हो। आप अपने प्रति आप वो कर रहे हैं, फिर आप ईमानदारी कोई नहीं है। तो आपको एकदम जब पढ़ना है ना, पूरे मन से पढ़ना, नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना है, कोई कुछ भी कहे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आपको अंदर से आवाज़ आए तभी पढ़ना। लेकिन बच्चों 2 महीने हैं, मन लगा के एक बार पढ़ लीजिए। अगर आप पढ़ लेंगे तो बहुत मजा आने वाला है। जिस दिन रिजल्ट आएगा आप देखिए कितना आपको अच्छा लगेगा, अभी तो शुरुआत है आपका। चलिए हम लोग चलते हैं। तो साइंस समझ गया ना, जा कॉस को जा टेनिस पर जा, ये हो गया। अब पूरा नियम एक बार बता देते हैं, आप समझ लीजिए। किन्हीं 2 माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है। बच्चों इस नियम को ना स्नेल का नियम कहा जाता है। बहुत बार पूछा गया है। अगर अपवर्तन के नियम नहीं भी पूछा जाएगा ना, प्रकाश के अपवर्तन के नियम, तो आपको स्नेल का नियम पूछा जाएगा। आप लिख कर ले लीजिए, जरूर पूछा जाएगा। ये सब बोर्ड के बहुत फेवरेट। अभी ये जब खत्म हो जाए ना साइंस, हम लोग सारे महत्वपूर्ण आपको बताए थे ना, 100 200 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, 100 50 लघुत्तरी लघुत्तरी एनसीईआरटी पूरा मिक्स करके एकदम न्यूमेरिकल सब बना रहे हैं बच्चों। अंशाल सब कराएंगे। बस 10 दिन सिलेबस हमारा ऑफलाइन बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, फिर थोड़ा सा हम लोग फ्री हो जाएंगे। फिर क्या होगा, फिर हम लोग सीधे अंशाल और फिर ये सब क्वेश्चन ही बस कराया जाएगा। हम लोगों के पास जनवरी फरवरी पूरा रहेगा, ऑनलाइन एकदम मन लगा के पूरा पढ़ना है। फिर क्लासेस आपको जो एक मिल रही हैं, 2 3 वीडियो आपको डेली मिलने लगेगा। मैथ का भी मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अब दिक्कत नहीं होने वाला है, अब हम लोग एकदम फ्लो में आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब तो सब कुछ सही चल रहा है। चलिए दूसरा नियम लिख लेंगे। दूसरा नियम समझ गए ना, किन्हीं 2 माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। सही है। चलिए तो लिख लेंगे इसे, किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किन्हीं 2 माध्यमों के लिए
एक ही रंग के प्रकाश के लिए, ये आप नोट कर लिए होंगे, इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। एक ही रंग के प्रकाश के लिए, ये किन्हीं दो माध्यमों के लिए और एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जा क्या बोलेंगे, साइन आई, तथा अपवर्तन कोण की जा का अनुपात एक नियतांक होता है। क्या होता है, एक नियतांक होता है। इसे दूसरे कलर से लिख लेंगे, इसे स्नेल बच्चों वैज्ञानिक थे, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। कभी कभी बच्चों अपवर्तन के नियम से नहीं आता, स्नेल के नियम से भी आता है। एक बच्चे कंफ्यूजन करते हैं। जब मैं टेस्ट लिया था ऑफलाइन कोचिंग में तो क्या था, बच्चे गलती का, हम पूछ देते हैं प्रकाश का परावर्तन बताइए, बच्चे नियम लिख देते हैं। नहीं बच्चों, गलती नहीं करना है, हम बताएंगे जहां जहां आप गलती करेंगे हमें सब कुछ पता है। हम पूछते हैं अपवर्तन बताइए, प्रकाश का अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, अपवर्तन के नियम लिख देते। जब हम नियम पूछे तब आपको नियम लिखना है ना, अंतर समझिए। जब हम बोलेंगे प्रकाश का अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, तो आप कहेंगे जो भी आपको बताए थे, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, या तो विलंब से दूर जाती है, विलंब से या तो पास आती है, उसे हम प्रकाश का अपवर्तन। नियम जब बोलेगा तब ये लिखना है, नियम जब तक ना बोले तो अपवर्तन लिखना है। अपवर्तन मतलब परिभाषा जानना चाहता है, लेकिन जब नियम बोल देगा तब ये दोनों नियम लिखना। ऐसे परावर्तन में भी करना है, तो उल्टा कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे कर देते हैं। छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखना है। पेपर देना एक कला है, आर्ट ऑफ एग्जाम, ध्यान रखिएगा। तो स्नेल का नियम कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, हम लोग नीचे लिखते हैं, यदि आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण आर हो तो इस नियम से क्या हो जाएगा, आर हो तो क्या हो जाएगा, n बराबर साइन आई बटे साइन आर। ये इसको हम लोग ब्रैकेट में देख कर देते हैं दूसरे कलर से, ये n बराबर साइन आई बटे साइन आर। इसे हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं, ऊपर लिख चुके हैं। अब देख लीजिए फिर से एक बार परिभाषा देख लीजिए। दूसरा वाला पहला नियम तो समझ गए हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जा, आपतन कोण मतलब आई, जा मतलब साइन, आपतन कोण की जा अपवर्तन कोण की जा का अनुपात, ये जो लाइन है अनुपात है, जा का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे हम यम से प्रदर्शित करते हैं, साइन आई बटे साइन आर। इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। बताइए कोई समस्या तो नहीं है ना, ठीक है। तो चलिए ठीक है, फिर हम लोग चलिए अगला देखते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे, आइए आगे हम लोगों को क्या है बच्चों, कांच के स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन। इतना कंप्लीट हो गया ना, तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नोट कर लेंगे। फिर आइए हम लोग आगे चलते हैं, अगला टॉपिक अपना है